नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। समीक्षा अधिकारी की हम पूर्वावलोकन सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी 7वीं क्लास है। 6 क्लास हमारी कवर हो चुकी हैं, उनकी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से आप लोग देख सकते हैं। यह हमारी 7वीं क्लास है आज की। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान की मांग। यहाँ तक हम लोगों ने 6 क्लास में कवर कर लिया है। चलिए 7वीं क्लास में पाकिस्तान की मांग टॉपिक है। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित में कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बिल्कुल करेक्ट है, समर्थक थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। बिल्कुल करेक्ट है भी आपका। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, ये भी करेक्ट है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये आपका इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। जिन्ना द्विराष्ट्र जो है सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान प्रस्ताव की जो रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां, फजलुल हक एवं खली जो कुजम्मा का काफी योगदान था। मोहम्मद अली जिन्ना सहयोग आंदोलन के से जो सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इसे भाग नहीं लिया था। उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, ये ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का जो प्रस्ताव रखा था? तो ये मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल। चलिए, तो इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। ये मेंस का 2014 का क्वेश्चन है आया हुआ। 1930 में मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद प्रयागराज में अधिवेशन हुआ, उसमें जो अध्यक्षीय भाषण दिया मोहम्मद इकबाल ने, उन्होंने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, ये ध्यान रखना है। ये अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ट्रिप्स के जो प्रस्ताव थे, सिर्फ भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी ने गांधी जी के जो लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये आपका गलत हो जाएगा तीसरा। चौथा क्या है, एआईसीसी द्वारा अगस्त 2000 बता रहे हैं 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो आपके एक दो तीन, एक दो चार, अब जो जो कथन है आपका करेक्ट है। तीसरा आपका कथन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं है। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार बनना नहीं चाहता, लेकिन 1942 के वसंत तक उन्हें लगने लगा था कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त में 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें उनके साथ का उनके साथ था और नाम था, क्या नाम था? तो लुई जो फिशर थे, वो महात्मा गांधी जी के साथ में थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, लुई फिशर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, एक कथन है, दूसरा कारण है। कथन में क्या कहा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। दूसरा कारण में क्या कहा गया है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो आपका ये कथन क्या है, आपका करेक्ट है और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आशफ अली जुड़ी थी? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आशफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये बलिया में की गई थी। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 में समानांतर सरकार की स्थापना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग लाया जाना था? तो ऑप्शन हो जाएगा जेल में गांधी जी का जो आमरण अनशन था उसके लिए। चल अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या पढ़ लेते हैं जरा व्याख्या इसकी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व वाली सरकार ब्रिटिश सरकार गांधी जी के सेहत को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो इससे देश में जो भारी अशांति हो सकती थी। ऑपरेशन रूबिकान एक गुप्त योजना थी जो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की जो गिरफ्तारी के लिए कारण वे इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। तथा यह आंदोलन अहिंसक नहीं था, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा है यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो ये यह एक अहिंसक आंदोलन नहीं था, ये भी ध्यान रखना। चलिए इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, क्योंकि जेल चले गए थे तो उन्होंने इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। तो इसमें दो गलत हो जाएंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये हो जाएंगे सर टीवी सप्रू। 1945 में लाल किले में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि वकील रहे थे। चलिए अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की? तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की घोषणा की थी। 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ की थी? तो इस सिंगापुर में की थी इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो ऑप्शन है, तो इसमें करेक्ट क्या हो जाए? मेजर जनरल शहनवाज खां, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक तथा मेजर करतार सिंह, ये सभी व्यक्ति आजाद हिंद फौज से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? तो ऑप्शन हो जाएगा बीसी दत्त, या तो आपके तीनों जुड़े थे। एग्जाम का क्वेश्चन है 2016 का जो एग्जाम हुआ था उसका। अगला क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो थे सी आर दास। सी आर दास जो चित्तरंजन दास हैं, देश बंधु चित्तरंजन दास, वो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला टॉपिक है आपका कैबिनेट मिशन 1946। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी जी थे जो कैबिनेट मिशन के पक्ष में पूरी तरह थे। चलिए अगला क्वेश्चन है। संविधान सभा 1946 से स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की जो रचना की हेतु संविधान सभा का
विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था तो कब किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज्य विवेक में होते हैं, जिन्हें लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। 20वीं सदी में इस विचार की ओर सर्वप्रथम संकेत महात्मा गांधी जी ने दिया। उन्होंने वर्ष 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? तो कैबिनेट मिशन जो योजना है, उसने भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली आया। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एवं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 10 लाख व्यक्ति। चलो, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे? कौन से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 2014 का क्वेश्चन है आरओ का। संविधान सभा की जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई थी, पहली बैठक। इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था, जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर को बैठक होती है 1946 को, जिसमें संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया था। चलिए अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार का गठन 1946। इससे कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं? तो निम्नलिखित में कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? तो लियाकत अली खान जो थे वो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। वर्ष 1946 में लॉर्ड वेवल के बहुत कहने सुनने पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में होने के लिए राजी हो गई। अक्टूबर 1946 में लीग ने ये जो 5 सदस्य सरकार में शामिल हो गए। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय दिया गया, जिन्होंने नया बजट प्रस्तुत करने के समय उद्योगपतियों और व्यापारियों पर अत्यधिक कर लगाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और आपके अबुल कलाम, सॉरी, हाँ जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे आपके। इसमें मंत्री बताया है गठित अंतिम 2 सितंबर को जो थी, उसमें लियाकत अली और अबुल कलाम आजाद नहीं थे, ये बाद में बने थे। 2 सितंबर को गठित नहीं थे। इस सरकार में शामिल होने वाले 12 कांग्रेसी थे, ये थे। हालांकि 2 सितंबर 1946 के गठन में लियाकत अली प्रारंभ में नहीं थे। लियाकत अली सहित 5 सदस्य को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया था, जिनके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों को सैयद अली जहीर और शरद चंद्र बोस और सफात अहमद खां को हटना पड़ा था। निम्नलिखित में कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। वंग भाषा प्रकाशिका सभा की जो गठन स्थापना होती है वो 1836 में होती है। लैंड होल्डर सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1838 में होती है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1843 में और इंडियन लीग की स्थापना होती है 1875 में। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। एक पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। अगला क्वेश्चन है,
भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी बनी? तो माउंटबेटन योजना जो है वो स्वतंत्रता का आधार बनी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 2000 जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय का पद ग्रहण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया था? पारित तो जुलाई 1947 को पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 से प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, कब हुआ था प्रभावी? तो आपका जुलाई 18 1947 को। 2014 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो सी राज गोपालाचारी थे। सी राज गोपालाचारी को 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर वे 26 जनवरी 1950 तक रहे। 1952 से 1954 तक वे मद्रास तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने की थी। भारत के विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये नवंबर 1946 में आयोजित मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन आपका करेक्ट है। पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, लेमेंस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पहला तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपका दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन था मुख्य न्यायाधीश? तो एलिजा इम्पे जो थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमनेस्टर और हाइड थे। तीन जो अन्य न्यायाधीश थे उनमें आपका लिमनेस्टर आएगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे। अगला क्वेश्चन, लोक सेवाओं की परीक्षा लोक सेवाओं की परीक्षा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संतुत निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के द्वारा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो सूचियां दी गई हैं उनको आपस में मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और ईसाई मिशनरियों के भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक, आपका दूसरा हो जाएगा। जो नियंत्रण परिषद की स्थापना होती है वो पिट से जो इंडिया एक्ट आता है 1784 में होती है, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है नियामक अधिनियम 1773 में, और ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिलती है वो चार्टर अधिनियम 1813 में मिलती है, और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है वो चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के का। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया?
तो 1834 में। 2021 का क्वेश्चन है 1834। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश अधिकाधिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना हुई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में की गई थी। कब? 1862 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो अस्वीकार लखनऊ अधिवेशन 1936 में किया था। निम्नलिखित में से इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इसने कहा था, तो आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। अगला है, आधुनिक इतिहास से विविध के जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग कवर करेंगे। निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ क्लैमिटी कहा गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उड़ीसा का जो अकाल पड़ा 1866 से 67 के मध्य, उसको कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें राजद्रोही सभाओं को रोकने का जो अधिनियम है वो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम जो है 1908, समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, ये 1907 में लाया गया था। राजद्रोही सभाओं को रोकने का ये 1907 में आया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ घटनाएं हैं उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। करजन वायली की जो हत्या होती है वो कब होती है? ये होती है 1909 में। और खुदीराम बोस को जो मृत्यु दी जाती है वो दी जाती है 1908 में। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का जो प्रारंभ होता है वो 1881 में होता है। अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र जो प्रारंभ होता है वो कब होता है? तो 1912 में होता है। इसमें ऑप्शन ए, इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके सन पूछे जाते हैं काफी आर एग्जाम में, काफी सन आते हैं। ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, इसमें भी सन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करना है। उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। इसमें क्या हो जाएगा आपका? तीसरा बंगाल और चौथा आपका पंजाब। इन दो राज्यों में क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसको कहा था तो महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। निम्नलिखित में काल क्रम की घटनाओं पर व्यवस्थित करना। लाला हरदयाल की जो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, कब हुई थी गदर पार्टी की? तो 1913 में हुई थी, 1913 में।
गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो कब होती है? तो 1905 में होती है। और बंगाल गजट का प्रकाशन होता है 1780 जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है 1784 सर विलियम जोन्स के द्वारा होती है। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लाला जो हरदयाल संस्थापक थे गदर पार्टी के, उसकी स्थापना होती है 1913 में। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ जो इंडिया है उसकी स्थापना होती है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और बंगाल गजट का प्रकाशन होता है 1780 जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है 1784 सर विलियम जोन्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। उपयुक्त कथन किसका था? तो ऑप्शन डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कथन था। अगला क्वेश्चन है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग कितनी थी? तो अवधि 70 साल थी, 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन डी 1957 में, 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में कौन आपका सही सुमेलित है? तो इसमें क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में होती है, 1927 में। यह तो आपका सही सुमेलित नहीं है। दूसरा क्या है? अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना 1925 में होती है, तो यहाँ पे 1918 दिया गया है, 1925 हो जाएगा। चलिए बाकी जो बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1903 होती है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना होती है 1887 में होती है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कुछ दिए गए हैं अधिनियम, जिसमें लेक्स लोकी अधिनियम, लेक्स लोकी अधिनियम 1850 जो कि धर्मांतरित व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा के लिए था। अगला क्या है, बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो 1885 में आया। ये बंगाल सरकार का अधिनियम था जिससे व्यापक किसान विद्रोह के प्रत्युत्तर में जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। अगला है, आयु की सहमत अधिनियम 1891 में पारित हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की जो स्थिति में सुधार के लिए 1904 में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता कब होता है? ये आपका होता है 1916 में, जिसमें लखनऊ अधिवेशन होता है 1916। और चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में। खिलाफत आंदोलन कब होता है? तो 1919 अक्टूबर में। और जलियांवाला बाग कब होता है? अप्रैल 1919 में। तो करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? 1916, फिर 1917, पहला, दूसरा और चौथा, फिर तीसरा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। और जैसे गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन होता है आपका मार्च 5 मार्च 1931 में। और पूना पैक्ट होता है 1932 में। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा कब होती है? तो 1929 में होती है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2016 का क्वेश्चन है प्री का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। महात्मा गांधी की जो दंडी यात्रा थी 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 तक चली। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज और सांप्रदायिक निर्णय। तो इसमें 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932। पूना समझौता 24 सितंबर 1932। तृतीय गोलमेज 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव आपका 1940। चलिए गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नेहरू रिपोर्ट 1928। द्वितीय गोलमेज होता है सितंबर दिसंबर 1931। सांप्रदायिक पंचाट जो निर्णय आता है 16 अगस्त 1932।
32 में। ये तो इसमें ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से बताना है कौन सा सही नहीं है। बक्सर का, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बक्सर का सहायक संधि कब हुई थी? सहायक संधि हुई थी 1798 में आरंभ किया गया था। 1798। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों में कंपनी जो 1813। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। सूची मिलाना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पहले का आपका हो जाएगा तीसरा, भारत परिषद अधिनियम 1909 मिंटो, लॉर्ड मिंटो। भारत सरकार शासन अधिनियम 1935 जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 में द्विशासन पद्धति की आरंभ होता है, द्विशासन पद्धति आरंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब आता है? जो क्रिप्स मिशन आता है आपका वो 1942 में आता है, 1942। अगस्त प्रस्ताव आपका आता है 1940। नेहरू रिपोर्ट आती है आपकी 1928। वेवेल योजना आती है 1945। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, किस 1942, अगस्त 1940। अगस्त क्या है? अगस्त 1940 है। वेवेल योजना 1945 है। सी आर फार्मूला कब आता है? तो सी आर फार्मूला आपका आता है 1944। इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका बी, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2016 का प्री का पूछा गया क्वेश्चन। चलिए यह क्लास आज की हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। डेली टारगेट पे हम लोग ये क्लास लाते हैं, लगभग एक दिन छोड़ के क्लास आती है। तो एक दिन हमारी टेस्ट सीरीज रहती है संस्कृत आईएएस की, और एक दिन बाद ये हमारी ये जो है लगभग डेली बेसिस पे हम लोग कवर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।